ये शेर सोसाइटी के कुछ ख़ास लोगों की सोच को बयान करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। परवीन शाकिर साहिबा का ये शेर, हम वो शबज़ाद की सूरज की इनायत में भी अपने बच्चों को फ़कत कोर निगाही देंगे। तो सबसे पहले कुछ लफ्ज़ों के मतलब समझ लेते हैं। शबज़ाद के मानी होते हैं इंसोम्नियाक, यानी कि रातों को जगने वाला। इनायत यानी कि काइंडनेस, मेहरबानी। और कोर निगाही यानी कि अंधापन, ब्लाइंडनेस। तो शब्ज़ाद ना मेटाफोरिकली यहाँ पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो अंधकार में पले बड़े हैं। अंधकार यानी कि अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज, पिछड़ापन, बैकवर्डनेस, पुरानी सोच। और इसी वजह से ना ऐसे लोगों का पर्सपेक्टिव भी बाकी लोगों से अलग हो जाता है। और सूरज की इनायत क्या होती है? रोशनी होती है। लेकिन ये क्या दर्शाती है? ये नॉलेज दर्शाती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका, अवसर, खुशी। और कोर निगाही अंधापन। लेकिन ये क्या दर्शाता है? मौक़ों में कमी, बुरा वक्त, असुविधा, गरीबी, कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन, पुअर माइंडसेट वगैरह वगैरह। यानी कि कुछ लोग ना अपने आसपास अच्छे मौके या बेटर सर्कमस्टेंसेस होने के बावजूद भी अपनी वो रिजिड माइंडसेट या कठोर मानसिकता की वजह से या पिछली सोच की वजह से ना आगे नहीं बढ़ पाते। और फिर यही मानसिकता अनजाने में अपनी आने वाली पीढ़ी को पहुंचा देते हैं। ऐसे लोग ना नए मौक़ों का फ़ायदा ना उठाते हुए अपने बच्चों को वही पुराने घिसे-पिटे तौर तरीक़ों से पालते हैं। और ऐसे में क्या होता है? ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। क्योंकि ऐसे लोग ना खुद वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं और ना ही अपने बच्चों को वक्त के साथ बदलना या इवॉल्व होना सिखाते हैं। मतलब हम नहीं बढ़ पाए आगे, तो तुम भी बढ़कर क्या कर लोगे? तो ऐसे लोग ना साइकोलॉजिकली पास ऑन कर देते हैं अगली जनरेशन में ये सारी चीज़ें। और ये एक साइक्लिकल प्रोसेस बन जाता है। तो ये कुछ मतलब था इस शेर का। हम वो शबज़ाद की सूरज की इनायत में भी अपने बच्चों को फ़कत कोर निगाही देंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा। मैं फिर से मुलाकात करूँगा।